चलिए, तो बच्चा लोग लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में, और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्टिव इम्यूनिटी के टाइप्स। तो जो हम लोग पहला पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, देखिए, नेचुरल एक्टिव। नेचुरल एक्टिव लिखते चलिएगा, हम बोल रहे हैं। लिखिए, व्हेन एंटीजन इंटर्स फ्रॉम सराउंडिंग, व्हेन antigen enters from surrounding, naturally, when antigen enters from surrounding naturally and body forms antibody, then it is called। आवाज अच्छे से नहीं आ रहा है, फिर से रिपीट कर दीजिए ना एक बार। सबकी तरफ मेरा आवाज में दिक्कत हो रहा है? नो सर। अंजलि, तुम्हारी तरफ नेटवर्क इशू है थोड़ा सा। रूम चेंज करने का कोशिश करो, मे बी अच्छा नेटवर्क पकड़ ले। When antigen enters from surrounding, naturally, लिख देता हूँ, when antigen enters from surrounding naturally and body forms antibody, and our body कर लो और अच्छा लगेगा, and our body forms antibody, then it is called natural active. Then it is called natural active। ठीक है, नेचुरली एक्टिव यानी जब एंटीजन सराउंडिंग से इंटर कर रहा है नेचुरली हमारे बॉडी में, और हमारा बॉडी एंटीबॉडी बनाया उसके अगेंस्ट में, तब उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरली एक्टिव। देखो, हम अभी तक पढ़े, सिर्फ हेडिंग पढ़े थे लास्ट क्लास में, एक्टिव, जिसका मतलब था कि अगर हमारा बॉडी खुद से एंटीजन बनाए तो उसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। वापस बोलता हूं, अगर हमारा बॉडी खुद से एंटीबॉडी बनाए तो उसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। वापस से सुनना, दो टर्म आया, एक आया एंटीजन और दूसरा आया एंटीबॉडी। एंटीजन वैसा चीज जो हमारे इम्यून सिस्टम को इरिटेट करे एंटीबॉडी बनाने के लिए। एनीथिंग विच इरिटेट्स आवर इम्यून सिस्टम टू फॉर्म एंटीबॉडी इज कॉल्ड एंटीजन। क्या लिख देता हूं, एनीथिंग विच initiates the formation of antibody। कोई भी चीज जो हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनने का शुरुआत करे उसको एंटीजन बोलते हैं। और द रिस्पॉन्स, ऐसे लिखो, द मॉलिक्यूल थ्रू विच बॉडी responses to any antigen। सुनना, जैसे मान लो हमारा बॉडी, कोई भी चीज जो हमारे बॉडी में बाहर से आएगा वो हमारे इम्यून सिस्टम को कुछ स्टार्ट, नया चीज बनाने के लिए या उसके रिस्पॉन्स में कुछ करने के लिए उत्साहित करेगा, इनिशिएट कराएगा, इरिटेट करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं एंटीजन। जैसे मान लो बहुत लोगों को एलर्जी होता है, किसी को पॉलन से मान लो, या डस्ट एलर्जी है, तो जैसे ही आपके बॉडी में डस्ट इंटर किया तो आपके इम्यून सिस्टम से एक रिस्पॉन्स करवाया, और उसी रिस्पॉन्स अगर थोड़ा ज्यादा हो गया तो उसी को हम लोग एलर्जी बोलते हैं। ठीक है, या बाहर से कोई मान लो बैक्टीरिया इंटर करा, तो बैक्टीरिया जैसे ही आपके बॉडी में इंटर करा तो वो बैक्टीरिया आपके बॉडी में एक नए एंटीबॉडी के फॉर्मेशन का शुरुआत कराता है, उस बैक्टीरिया को बोलते हैं एंटीजन। और जैसे ही एंटीजन आपके बॉडी में इंटर करा तो आपका इम्यून सिस्टम उस एंटीजन यानी उस बैक्टीरिया के रिस्पॉन्स में अपना जो तैयारी करेगा उसको बोलते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी के थ्रू ही हमारा इम्यून सिस्टम एंटीजन पे अटैक करता है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को तो बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत?
एक बार और बोल दिए तो आवाज कट रहा है आपका। ठीक। हर वो चीज, हर वो फॉरेन मटेरियल जो आपके बॉडी में इम्यून सिस्टम को इरिटेट करे या फिर एंटीबॉडी बनने का शुरुआत कराए, उसको हम लोग एंटीजन बोलते हैं। कोई भी फॉरेन मटेरियल जो आपके बॉडी में आएगा वो आपके लिए एक एंटीजन है। यहां तक ठीक फैजान? हाँ ठीक है, माइक ऑन ही रखो, माइक ऑफ ऑन मत करो, ऑन ही रखो। जब तक कोई आवाज हो तो म्यूट करना, आवाज खत्म फिर से ऑन करना। और जो एंटीजन आपके बॉडी में आया उसके रिस्पांस में आपका इम्यून सिस्टम जो तैयारी करता है या जो रिस्पांस देता है उसको हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडी। ठीक है यहां तक? चलो अब सुनना। लिखे नहीं है? हम मिटा नहीं रहे। अच्छा इसको भी लिख लो, सही साइड वाइड में लिख लेना, अच्छा है, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी में भी आप कंफ्यूज होते रहो। हो गया? नहीं। राइट डाउन फास्टली। ये या तो कॉपी के ऊपर में लिखो या अगर कंटिन्यूएशन में लिख दियो तो यहाँ पे नोट कर लेना, क्योंकि ये इस टॉपिक से अलग है। हो गया। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। ठीक। अब सुनना, अभी अभी हम लोग जान चुके हैं कि कोई भी एंटीजन अगर हमारे बॉडी में आएगा तो हमारा बॉडी अगर खुद से एंटीबॉडी बनाया तो उसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। वापस से बोल रहा हूं, अगर हमारा बॉडी खुद से एंटीबॉडी बनाया तो उसको क्या बोलेंगे? एक्टिव इम्यूनिटी। और अगर कहीं से बना बनाया एंटीबॉडी आपके बॉडी में कोई डाल दे तो उसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर जैसे एक्टिव पैसिव को डिफाइन किया था कि नहीं? एक्टिव किया था, पैसिव नहीं किया था। आवर बॉडी इन दिस केस ओन बॉडी फॉर्म्स द एंटीबॉडी। ठीक है यहां तक? वापस से बोल रहा हूं, अगर आपका बॉडी खुद से एंटीबॉडी बनाए तो उसको बोलेंगे एक्टिव इम्यूनिटी। अगर आपका बॉडी खुद से एंटीबॉडी नहीं बनाए, कहीं से बाहर से बना बनाया एंटीबॉडी आपकी बॉडी में आ जाए तो उसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। कोई दिक्कत यहां तक तो बोलो। माइक ऑन रहेगा, बार बार बोल रहा हूं, बोलो कोई दिक्कत? नहीं। ठीक। अब सुनना, एंटीबॉडी हमारा बॉडी खुद बनाएगा, ये तो सही बात है, लेकिन एंटीबॉडी तो तब बनेगा ना जब बाहर से कोई एंटीजन आए। समझ रहे हो बात को? जब तक बाहर से कोई एंटीजन नहीं आएगा तो क्या एंटीबॉडी बनेगा? मैं बोलो। नहीं। बाकी दोनों कहाँ हैं? अंजलि और फैजान? बहुत पीछे से आवाज आ रहा है क्या आपको? तो माइक फिर भी जवाब माइक देते ऑन रहना है कर। आपको। ठीक है आपका बात हम समझ रहे हैं, जहाँ दिक्कत होगा हम आपको बोल देंगे। ठीक है फिर। तो बाहर से एंटीजन आएगा आपके बॉडी में तभी आपको बॉडी एंटीबॉडी बनाएगा। अब सुनना, अगर ये एंटीजन जो बाहर से आया आपके बॉडी में ये नेचुरली आ गया, मतलब कि आप टहल रहे थे, बगल में कोई टीबी पेशेंट था, 2 बार खांस दिया तो ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया आपके बॉडी में आ गया, तो एक एंटीजन आपके बॉडी में आया। अब इस बैक्टीरिया से आपका बॉडी लड़ेगा, लड़ने के लिए क्या एंटीबॉडी बनाएगा। अब क्योंकि इस बार एंटीबॉडी तो आपका बॉडी ही बनाया, सही बात है, लेकिन एंटीजन भी नेचुरली आया था, तो दिस इज अ केस ऑफ नेचुरल एक्टिव। सेकेंड इज आर्टिफिशियल एक्टिव। इस केस में सुनो, एक्टिव नाम जुड़ा हुआ है, ध्यान से देखो नाम में क्या लिखा है? एक्टिव। और अगर आप बोल रहे हो एक्टिव तो एक बात तो तय हो गया बच्चा, एक्टिव यानी एंटीबॉडी तो बॉडी ही बनाएगा, हमारा बॉडी ही बनाएगा। तो व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिफिशियल एक्टिव? आर्टिफिशियल एक्टिव एक्चुअली मीन्स that the antigen which is getting inside your body is through any artificial means। मतलब जब हम बात किए थे नेचुरल इम्यूनिटी का, नेचुरल एक्टिव का, तो जो आपके बॉडी में एंटीबॉडी एंटीजन आया था वो एंटीजन नेचुरली आया था, ठीक है, बिना किसी एक्सटर्नल एफर्ट के। बट अगर आप बात कर रहे हो आर्टिफिशियल एक्टिव का, तो आर्टिफिशियल एक्टिव में एंटीजन आपके बॉडी में
नेचुरली नहीं आया है। जैसे इन केस ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन में हम लोग क्या करते हैं, वैक्सीन में हम लोग उसी बैक्टीरिया को, वायरस को वीक करके आर्टिफिशियली इंजेक्ट करते हैं। अब जैसे कोविड वैक्सीन आप ले रहे हो, आप लोग का तुरंत वैक्सीन होने वाला 1 तारीख या 2 तारीख से आपका वैक्सीन चालू होगा। तो ये जो बात हम करें इस आर्टिफिशियल कोविड वैक्सीनेशन का, तो कोविड वैक्सीन में जो वैक्सीन का सीरम, जो लिक्विड आपके बॉडी में इंजेक्ट होता है ना, उसमें और कुछ नहीं, कोविड ही होता है, उसमें कोरोना वायरस ही होता है। ठीक है, अब बात यह है कि वो कोरोना वायरस वीक होता है, तो वो जो वीकेंड कोरोना वायरस आपके बॉडी में गया, चूंकि वो वीक है तो आपके बॉडी में तुरंत से डिजीज कॉज नहीं कर सकता, क्योंकि वो वीक है। तो जो वायरस आपके बॉडी में गया, तो आपका बॉडी उसको देखा, पहचाना, और उसके रिस्पॉन्स में एक एंटीबॉडी बनाया। वापस से एंटीबॉडी बनाया कौन है, आपका बॉडी। ये जो बोलो, एक क्वेश्चन था, बोल रहे थे ये जो जितना भी वैक्सीन अभी कोविड का है, तो इतना आया और फ्लॉप हो गया क्योंकि वो वीक ज्यादा नहीं था इसीलिए? नो, फ्लॉप इसलिए हो गया क्योंकि वायरस ही बदल रहा है। जो वैक्सीन आपके बॉडी में गया था वो उस वायरस के अगेंस्ट बिल्कुल देगा प्रोटेक्शन, लेकिन वायरस ही बदल गया ना। स्टार्टिंग में कुछ और था, तो उसके लिए वैक्सीन आप लगवाए, फिर आ गया डेल्टा, तो आप लड़ने के लिए तैयार हुए हो किसी और से, और आ जाए लड़ने कोई और, तो जाहिर सी बात है आप फेल होगे। समझ रहे हो बात, किससे लड़ना है ये मैटर करता है। मतलब जैसे डेल्टा, डेल्टा के लिए आप वैक्सीन लिए, तो डेल्टा वायरस जब भी आएगा आपका बॉडी जीत जाएगा, सही बात है। लेकिन अब जो वायरस आ रहा है डेल्टा ही नहीं रहा, तो उन्हीं कोरोना है। समझे मतलब, कोई भी वैक्सीन समझ फेल गए। नहीं हुआ, वायरस ही बदल रहा है, वैक्सीन जैसा था वैसा ही असरदार है। तो सुनना, आर्टिफिशियल एक्टिव में आप एंटीजन को आर्टिफिशियली अपने बॉडी में लेते हो, एंटीबॉडी आपका बॉडी खुद ही बनाता है नेचुरली। तो लिखिएगा आर्टिफिशियल एक्टिव में, इम्यूनिटी डेवलप्ड फ्रॉम वैक्सीन, immunity developed from vaccine, immunity developed from vaccine comes under, immunity developed from vaccine comes under, immunity developed from vaccine comes under artificial active, artificial active, immunity developed from vaccine comes under artificial active। ठीक है, लिखिएगा नोट करके फिर से। ये आपको हम बताए हैं वैक्सीन के बारे में, याद करो, तुमको हम बताए थे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन वैक्सीन, याद आ रहा है? हाँ, बायोटेक में। तो लिखिएगा, ऐसे बायोटेक में तो लिख ही लियो, दोबारा लिखवाऊं क्या? वहां लिखे थे कि नहीं, व्हेन होल जर्म इज टेकन एज वैक्सीन, वहाँ थर्ड लिखवाए जनरेशन। थे नहीं, बस समझा दिए थे, तो वो हम अपने से लिख लिए थे पेंसिल से साइड में। अच्छा कोई बात नहीं, जो लोग नहीं लिखे उनके लिए लिख लीजिए। व्हेन होल जर्म, जर्म यानी बैक्टीरिया, व्हेन होल जर्म, नोट करके लिखना क्योंकि कंटिन्यूएशन में नहीं है। क्या लिखना है भैया? लिखो जो बोल रहे हैं। व्हेन होल जर्म, when whole germ is taken as vaccine, when whole germ is taken as vaccine, when whole germ is taken as vaccine, then it is called first generation vaccine। अच्छा, बैकग्राउंड आवाज आ रहा है मेरी तरफ से बात करने का किसी का? बहुत धीरे धीरे आ रहा है लेकिन, हल्का हल्का, लेकिन आ रहा है हाँ ना? हाँ। साउंड कैंसिलेशन नहीं है, फालतू काम उसको लिए वापस कल करने वाले हैं। लिखिए, when only antigenic protein, दूसरा, when only antigenic protein, पहले वाले में इट इज कॉल्ड फर्स्ट जनरेशन तक बस। यहाँ देखो लिखे हैं आगे वैक्सीन। अगर पूरा पूरा बैक्टीरिया को ही वैक्सीन के फॉर्म में ले रहे हैं तो उसको बोलेंगे फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। अगर सिर्फ एंटीजेनिक प्रोटीन को वैक्सीन के फॉर्म में ले रहे हैं तो उसको बोलेंगे सेकेंड जनरेशन वैक्सीन। ठीक है, और थर्ड लिखिए, व्हेन ओनली जेनेटिक मटेरियल,
when only genetic material is taken as vaccine, when only genetic material is taken as vaccine, then it is called third generation vaccine. When only genetic material is taken as vaccine, when only genetic material is taken as vaccine, then it is called third generation vaccine. Only genetic material, तो इसको बोलेंगे थर्ड जनरेशन वैक्सीन। ठीक है, हो गया ना। नेक्स्ट लिखो, हेडिंग बनाओ पैसिव इम्यूनिटी, तो लिख लो जल्दी जल्दी। When only genetic material is taken as vaccine, then it is called third generation vaccine. Then it is called third generation vaccine. ठीक है, then it is called third generation vaccine. Next देखो passive immunity. Passive immunity, देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट, इन दिस केस जैसे वहां था एंटीबॉडी खुद के बॉडी में बने तो बोलेंगे एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में जाहिर सी बात है एंटीबॉडी हमारे बॉडी में नहीं बनेगा, कहीं और बनेगा, वहां से बना हुआ एंटीबॉडी हमारे बॉडी में आएगा, वहां से बना हुआ एंटीबॉडी अगर हमारे बॉडी में आएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे पैसिव इम्यूनिटी। लिखिएगा, इन दिस केस antibody is introduced, in this case antibody is introduced, in this case antibody is introduced or enters from others body. Antibody is introduced or enters from अदर्स बॉडी, किसी और के बॉडी से हमारे बॉडी में इंटर करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे एक्टिव इम्यूनिटी स्लोली वर्क कर रहा था लेकिन लंबे समय तक, पैसिव इम्यूनिटी शॉर्ट टर्म के लिए वर्क्स फास्टर बट फॉर शॉर्टर पीरियड। लिखिए एक बार वो लाइन रिपीट कर दीजिए ना। कौन सा? इन दिस केस एंटीबॉडी इज इंट्रोड्यूस्ड, आगे ऊपर पढ़ो जरा क्या लिखा है यहाँ, और enters from others body, लिखा हुआ है, देखो भी, स्क्रीन भी देखो। अच्छा हाँ, ठीक है, अगला पॉइंट, वर्क्स फास्टर बट फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, वर्क्स फास्टर बट फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, वर्क्स फास्टर बट फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। तो आप सभी को लग रहा होगा कि यार जब भी कुछ ही समय के लिए होता है तो फिर क्यों ही इसको यूज करते हैं, और ऐसा भी क्या हड़बड़ी, हम पहले से ही अगर इम्यूनिटी बनाना है तो हम पहले से ही रेडी रहेंगे। एक बात हमको जरा बताओ, तुम में से किसी को सांप काटा है या किसी का जान पहचान में स्नेक बाइट हुआ? नहीं भैया, स्नेक बाइट नहीं सुना? अगर स्नेक बाइट होगा तो तुम्हारे पास इतना समय है क्या? जान पहचान में हुआ है। वेरी गुड, चलो जान पहचान में हुआ है। ये बताइए कि अगर स्नेक बाइट हुआ तो क्या इतना टाइम मिलेगा कि बॉडी में हम वैक्सीन देके एंटीबॉडी बनवा लें इस पॉइजन के लिए? ऐसा बात नहीं मिलेगा। तो उस वक्त तुमको उस पॉइजन को रोकने के लिए बना बनाया एंटीबॉडी तुरंत से चाहिए। ठीक, तो हम लोग पता है क्या करते हैं, स्नेक का जो वेनम से बनाते हैं एंटी टेटनस वेनम, एंटी वेनम जो करते हैं, सॉरी एंटी टेटनस बोल रहा हूँ, एंटी वेनम जो बनाते हैं, एंटी स्नेक वेनम, पता है कैसे बनाते हैं? अक्सर डिस्कवरी पे देखे होंगे, सांप को पकड़ते हैं और उसका पॉइजन निकाल के लेते हैं कटोरी, मतलब एक ग्लास में, देखे? हाँ देखें, ग्लास में उसका दांत से निकलता है। छोटे डोज में, हाँ बिल्कुल छोटे छोटे डोज में, मतलब ये नहीं कि स्टार्टिंग में 1 लीटर डाल दिए किसी में तो सामने वाला बचेगा, बिल्कुल मर जाएगा।
तो हम लोग कोई स्ट्रॉन्ग एनिमल पकड़ते हैं, नॉर्मली वो हॉर्स होता है, घोड़ा। हॉर्स में स्टार्टिंग में 1 ml डाले पॉइजन, फिर 2 ml डाले, फिर 3 ml डाले, ऐसे करते करते धीरे धीरे डोज बनाते हैं। तो हॉर्स का इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होता है। तो जब 1 ml या थोड़ा मोड़ा जहर डालते हैं ना, तो उसका बॉडी एंटीबॉडी बना लेता है। तो जाहिर सा बात है, एंटीबॉडी बन गया, धीरे धीरे हम उसमें खूब सारा पॉइजन डाल रहे हैं, 5 ml 6 ml, एक स्ट्रॉन्ग गुड अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी तैयार हो गया उसके बॉडी। उसके बाद उसका खून निकालते हैं और उससे एंटीबॉडी से जो उसके सेरम में से जो भी एंटीबॉडी है उसको फिल्टर कर लेते हैं और स्टोर कर लेते हैं। अगली बार किसी को सांप काटा तो सीधा एंटीबॉडी इंजेक्शन दे देते हैं। एंटीबॉडी का इंजेक्शन मिला, चूंकि एंटीबॉडी बना बनाया है, और सुने भी होगे कि जो सांप काटा अगर उसको पहचान लोगे तो उसका एंटी इलाज आसान है। सुने ना ऐसा? ऐसा इसीलिए क्योंकि फिर हम पहचान पाएंगे कि अच्छा ये सांप काटा तो ये वाला वेनम चढ़ेगा, और जो एंटी वेनम होता है वो एंटी वेनम डाल देते। तो इसको हम लोग बोलते हैं पैसिव। अच्छा सुनिएगा जरा, पैसिव भी 2 तरह का, अगला पॉइंट लिखिए। इट इज अगेन ऑफ 2 टाइप्स। It is again of 2 types. It is again of 2 types. First, natural passive. Natural passive. Natural passive लिखिए। Antibody entering from fetus. Antibody entering from fetus. Entering from नहीं, टू होगा। Antibody entering to fetus or baby. Antibody entering to fetus or baby from placenta or with colostrum. From placenta or with colostrum. Antibody entering to fetus or baby from placenta or with colostrum is known as natural active. Is known as natural active. जरा सुनना मेरा बात। आप सब जानते हैं कि प्लेसेंटा के थ्रू भी कुछ एंटीबॉडी क्रॉस करता है, और आप ये भी जानते हैं कि जो फर्स्ट मदर्स मिल्क है, माँ का पहला दूध, बच्चे के लिए एंटीबॉडी के साथ होता है। ये आप जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। तो आपको ये बात जब पता है तो आप ये भी चीज जान चुके हैं कि दोनों ही केस में, चाहे दूध के थ्रू बच्चे में जाए एंटीबॉडी या प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे में जाए एंटीबॉडी, दोनों ही केस में एंटीबॉडी बना है मदर में और पहुंच रहा है बच्चे में। बच्चे में अगर एंटीबॉडी, बच्चे के बॉडी में अगर एंटीबॉडी बना होता तो उसको बोलते हैं एक्टिव। बट बच्चे के बॉडी में नहीं बना है माँ के बॉडी में, और माँ के बॉडी से बना बनाया एंटीबॉडी पहुंचा बच्चे में, और ये नेचुरली हुआ, हमने नहीं करा। दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज नेचुरल पैसिव। क्योंकि मदर के बॉडी में बना, बच्चे तक पहुंच रहा है, किसी और के बॉडी में बना, किसी और के बॉडी में जा रहा है, इसीलिए पैसिव। और ये काम नेचुरली हो रहा है, इसलिए नेचुरल पैसिव। कोई दिक्कत तो बताइए, कोई दिक्कत किसी को? इसका एक दे सकते हैं क्या एक एग्जांपल दे सकते हैं इसका? बताया तो, मदर मिल्क या फीटस में प्लेसेंटा के थ्रू, मदर मिल्क में क्या है, मदर के बॉडी में एंटीबॉडी बना और वो दूध के थ्रू बच्चे में पहुंचा, तो बना मदर के बॉडी में, पहुंच गया बच्चे में, तो हुआ ना पैसिव। और चूंकि नेचुरली हुआ, ऐसा नहीं है कि दूध कोई और इंजेक्शन के थ्रू जबरदस्ती पिलाया हो बच्चे को, नहीं, नेचुरली है, तो नेचुरल पैसिव। कोई दिक्कत? बोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं। बताइए। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल पैसिव, जिसका भी एग्जांपल दिया, स्नेक वेनम वाला। बना था हॉर्स में, पहुंचा जिसको काटा उसके बॉडी में, और अपने आप नहीं, हमने पहुंचवाया, दैट इज व्हाट इज आर्टिफिशियल। लिखिएगा, इन दिस केस antibody is produced in other animals. In this case, antibody is produced in other animals. In this case, antibody is produced in other animals
and is introduced to the recipient and is introduced into the recipient and is introduced into the recipient. हो गया? To the and introduced into the recipient, जिसमें पहुंचेगा recipient recipient. एग्जाम्पल लिखिए, मेनली इन काउ और हॉर्स, अधिकतर एंटीबॉडी गाय या फिर घोड़ा में बनता है और उसके थ्रू ह्यूमन पहुंचता है. मेनली इनटू काउ और हॉर्स. हो गया? अगला हेडिंग बनाइए, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी on the basis of types of antibody on the basis of time of formation. Types of antibody on the basis of time of formation. on the basis of टाइम ऑफ फॉर्मेशन, इस समय तुम्हारे बॉडी में फॉर्म किया, इसके बेसिस पे एंटीबॉडी का टाइप. एंटीबॉडी acquired, graft rejection, vaccine, इन्नेट, यहीं पे मिलना चाहिए अच्छे से. देखिए इसमें पहला हेडिंग, इन्नेट इम्यूनिटी. इन्नेट INNATE इन्नेट इम्यूनिटी. लिखिए इन्नेट इम्यूनिटी, लिखिए इसमें प्रेजेंट बाय बर्थ. पहला पॉइंट, इट इज प्रेजेंट बाय बर्थ. नेक्स्ट पॉइंट, जन्म से ही जो होता है उसको इन्नेट इम्यूनिटी बोलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, इट इज प्रेजेंट फॉर होल लाइफ. इट इज प्रेजेंट फॉर होल लाइफ, पूरे जीवन काल के लिए होता है. It is present for whole life. It is present for whole life. Next point. It is due to genetic makeup और genetic constitution. Genes कैसा है उसके बेसिस पे ये बनता है. It is due to genetic makeup. It is due to genetic makeup or genetic constitution. It is due to genetic makeup or genetic constitution. It is due to genetic makeup or genetic constitution. It is due to genetic makeup or genetic constitution. हो गया? अगला पॉइंट, it gets inherited. इसका इनहेरिटेंस भी होता है. It gets inherited. It gets inherited. ठीक है? नेक्स्ट लिखिएगा, acquired immunity.
चलिए एक पॉइंट और लिखे, तो उसमें अभी अक्वायर्ड मत डालिए हेडिंग, अक्वायर्ड हेडिंग को काटिए, कुछ और लिखे, तो 2-3 पॉइंट लिख दिया, अच्छा दिख गया। देखिए तो इट इज नॉन स्पेसिफिक, लिखे थे पॉइंट इनेट के लिए? नहीं भैया, नहीं लिखे थे ना? हाँ, तो इट इज नॉन स्पेसिफिक। ठीक है, चलिए अब एक काम कीजिए, हम लोग एक बार रिज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि इसका 4 टाइप है और चारों टाइप पढ़ने में ये 3 मिनट बचा है जो खत्म हो जाएगा, तो फिर बीच बीच में करने से बढ़िया है कि टॉपिक्स अलग अलग सेपरेटेड। ठीक है, हाँ फिर से ज्वाइन करेंगे, लिंक हम दूसरा भेजेंगे, सेम लिंक नहीं दूसरा जाएगा। अच्छा, चलिए ठीक।